बहुत से बच्चों के दिमाग में ना एक डाउट होता है कि सर क्या हिंदी मीडियम वाले बच्चे नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं? क्या हम हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो हैं एनडीए का पेपर निकाल पाएंगे? तो देखो, सबसे पहली बात इसका अगर मैं आंसर सीधा सीधा करूं तो जी हाँ, नेशनल डिफेंस एकेडमी क्लियर करने के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ही एनडीए निकाल सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चों से नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। इट इज़ इन योर हेड ओनली। कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा रूल नहीं है, और ना ही यूपीएससी ने कहीं पे ये लिखा हुआ है कि आप अगर हिंदी मीडियम से हैं तो आपसे पेपर नहीं होता। आपके दिमाग में ये बात होती है कि यार ये इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा है तो ये मेरे से अच्छा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे पढ़ाए हुए हैं जो सिर्फ हिंदी मीडियम से प्योरली थे, राजस्थान के एरिया से, महाराष्ट्र के एरिया से, गुजरात के एरिया से, यूपी से, बिहार से, जो सिर्फ हिंदी बोलते थे। एंड वहाँ पर वो बच्चे भी हैं जो नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर ज्वाइन करके बैठे हुए हैं, और इस टाइम पे बहुत सारे बच्चे पास आउट भी हो गए हैं। सो आपको क्या है, अगर मैं सीधा आंसर करूं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो देखो क्या है, कोई ऐसा कुछ प्लस पॉइंट एक्स्ट्रा बेनिफिट इनको नहीं मिल रहा। कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट इनको नहीं मिल रहा है कि ये इंग्लिश मीडियम वाला है तो यूपीएससी इनको कुछ अलग से प्रोवाइड कर दिया है। देखो, पेपर का जो आपका नेशनल डिफेंस एकेडमी का इंडिया का पेपर आता है, दोनों ही लैंग्वेजेस के अंदर आता है, हिंदी के अंदर भी आता है और इंग्लिश के अंदर भी आता है। तो कोई ऐसा प्लस पॉइंट नहीं है। आपने पढ़ा दोनों ने सेम हुआ है। 12th तक अगर आप करके आए हो स्कूलिंग, मैथ्स उसने भी वही पढ़ा है। कैलकुलस पार्ट की बात कर लो, ट्रिग्नोमेट्री की बात कर लो, 2D 3D जो भी चैप्टर्स पढ़े हैं, बस उसने अंग्रेजी भाषा में पढ़े, आपने हिंदी भाषा में पढ़े। डिफरेंस कोई नहीं है। पढ़ा तो मैथ सेम है ना, साइंस आपने सेम पढ़ा है ना, भूगोल आपने सेम पढ़ा है ना, जीएस की अगर बात करूँ सेम पढ़ा है आपने, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी सेम पढ़ा है 10वीं तक। तो कोई डिफरेंस नहीं है। बट थोड़ा सा डिफरेंस क्या आता है, जो एक्स्ट्रा आप कह सकते हो हल्का सा जो ज्यादा आता है, दैट इज स्पोकन। एसएसबी पोर्शन के अंदर सिर्फ थोड़ी सी आपको बेटरमेंट करने के लिए आपकी बोलने की जो भाषा है अंग्रेजी को, उसको इंप्रूव करना। और लेकिन ये नहीं है कि उनको शेक्सपियर चाहिए, बहुत अंग्रेजी आपकी फ्लुएंट होनी चाहिए। आपको अपनी बात को एक्सप्रेस करना आना चाहिए, और वो भी अगर आप हिंदी में अच्छे से कर सकते हैं, आपकी हिंदी एकदम शुद्ध है और अपनी बात अगर जो सामने वाले अफसर तक पहुंचा सकते हैं, तो वो भी करने की जरूरत नहीं है। बस बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए कि आप अपने आप से, अपने फेलो कैंडिडेट से इंटरेक्ट कर सके, सामने इंटरव्यूइंग ऑफिसर से है जो थोड़ी बहुत बात कर सके, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सके, तो ये अच्छा लगता है, एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है कि अफसर है यार, थोड़ी बहुत इसको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। बट इससे ज़्यादा कोई भी नहीं है। इस मेथड के ऊपर आपको जजमेंट नहीं किया जाता कि भाई इसकी अंग्रेजी अच्छी है या इंग्लिश मीडियम से, इस मेथड्स के ऊपर इसको सिलेक्ट कर ली जाए। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि आपको अंग्रेजी आती है तो आपकी सिलेक्शन पक्का होगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता। और अगर आपको हिंदी आती है या हिंदी आपको बहुत अच्छे से आती है तो भी आपको इस बेसिस के ऊपर जो है रिजेक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है ना। हिंदी अगर आपकी बढ़िया है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही हैं जितने किसी के इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे के हैं। तो आप इस चीज़ के ऊपर फोकस करिए कि आपको अपनी नॉलेज एनहांस करनी है। ठीक है जी, इस चीज़ के ऊपर मत फोकस करिए कि यार मैं हिंदी मीडियम वाला हूँ तो मेरी रिजेक्शन हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है यार, ऐसा कुछ भी नहीं। आपके दिमाग में ये सारी बातें, तो इस चीज़ को भूल जाइए और फोकस करिए अपनी पढ़ाई के ऊपर, रिटन पार्ट के ऊपर। आपको जैसे कि पता है बहुत कम दिन रह गए, ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने रह गए आपके पेपर को। एंड जैसे जैसे आपका सिलेबस कवर हो रहा है उसके बाद साथ साथ अपनी हल्की सी है जो स्पोकन के ऊपर भी काम करिए, अपनी नॉलेज के ऊपर काम करिए। बिकॉज नॉलेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर। जब आप अफसर बैठे होते हैं सामने, उनके आगे अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं एसएसबी पार्ट के अंदर, रिटन पार्ट के अंदर सिर्फ अपनी नॉलेज के ऊपर फोकस करिए। और एसएसबी की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर आपने सिर्फ स्पोकन के ऊपर काम करना है। बाकी आपको जो है सारी चीज़ें हैं जो ऑफिसर्स जो आप जिसके अंदर आप एसएसबी की ट्रेनिंग लेने जाओगे वहाँ पे आपको अच्छे से गाइड कर देंगे प्रोसेस के बारे में। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। आपने इस चीज़ को दिमाग में नहीं लाना कि भाई मैं हिंदी मीडियम वाला हूँ तो ऐसी सिलेक्शन नहीं होगी। कोई भी हार्ड एंड फास्ट ऐसा रूल नहीं है कि आपकी सिलेक्शन नहीं होगी सिर्फ इस बेसिस के ऊपर कि आप हिंदी मीडियम से हैं। इंग्लिश मीडियम वाले के भी उतने ही चांसेस है जितने हिंदी मीडियम वाले के। दोनों ही एक ही लेवल के ऊपर स्केल किए जाते हैं। ठीक है बच्चे, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक जरूर करना, एंड अगर आप चैनल के ऊपर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। जय हिंद, जय भारत।